वही हुआ जिसका डर था और जिस खदशे का इजहार मैंने कल ही कर दिया था। इन आकबतना अंदेशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना। तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर दिया और हुआ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ये करक, वहाँ पे ये वाक़या हुआ और फिर एम्बुलेंसेस जो थी वो लेके जा रही थी उन लोगों को, तो उनके ऊपर फिर क्वाड कॉप्टर्स के जरिए हमला हुआ। पाकिस्तान के 49 सोल्जर इस वक्त अफगानिस्तान फोर्सेस के हाथों मारे गए हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तान मिलिट्री इक्विपमेंट जो है अफगानिस्तान फोर्सेस के हाथों लगी है और काफी ज्यादा पाकिस्तान इस टाइम हार का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ छेड़कर अफगानिस्तान पर अटैक कर बहुत बड़ी गलती की है। इस टाइम पाकिस्तान ऐसा फंसा हुआ है कि परेशान है कि दुनिया में अगर ये किसी को बुलाए तो कैसे बुलाए। कि आपके अंदर मौजूद है दुश्मन, दुश्मन आपके अंदर मौजूद है और आप कौन सी सिफारतकारी करेंगे? तो लिहाजा सिफारतकारी को तो एक तरफ कर दीजिए, पहले देखिए कि आपकी सफों में दोस्तों की शक्ल में आपका कौन दुश्मन है जो कि बिल्कुल आपके घर के अंदर कहीं मौजूद है, उसको पकड़े ना। और ये कहना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरा ख्याल है वो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। ये जो फुदक रहे हैं इंडिया के पीछे और दुम पे खड़े हुए हैं, ये ज्यादा देर चलने का नहीं है। बहुत सारे लोग, बल्कि अक्सरियत लोगों की भंगड़े डाले हमने, ढोल बजाए हमने कि साडे तालिबान आ गए, साडी हुकूमत आ गई, गुलामी दी जंजीरां टुट गईयां और हुण असी छा गए, इस खित्ते भारत आउट हो गया, असी इन हो गए क्योंकि तालिबान की सूरत। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, एहसान फरामोशी की एक लंबी दास्तान है। ये जो काबुल पर काबज़ है या जो कब्ज़ा है इनका ये सारे के सारे तकरीबन 80-90% मुश्किल वक्त में इस पाकिस्तान में थे और इनकी आल औलाद यहाँ थी और ये हम इनके मौसन हैं और ये एहसान फरामोशी की एक लंबी दास्तान है। हमसे गलतियां हुई, हमसे ब्लंडर हुए, हमारे सारे दोस्त कहते हैं, हमारी अभी पैनल में भी कहा, सच्ची बात है। लेकिन कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हमसे गलतियां हुई, हमसे ब्लंडर हुए? ओ भाई आगे बढ़ो, हमने कोई अच्छे काम भी किए होंगे, हमने कोई बहुत कमाल के काम भी किए होंगे इनके लिए, तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के लिए। अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन था इन तालिबान का, आज उनके साथ दोस्ती है। भारत इनका सबसे बड़ा दुश्मन था, भारत तो शुमाली इत्तेहाद के साथ था, आज उसके साथ दोस्ती है। अशरफ गनी करज़ई इनके दुश्मन थे, आज उनके साथ सलाम दुआ है और सीज़ फायर है। तो हमने क्या किया है, हमने क्या बिगाड़ा है? हम तो इनके मौसन हैं। एक बात। दूसरी बात कि मुझे बताइए, दोहा, कतर, काबल, इस्लामाबाद, कितनी कोशिशें हम कर चुके हैं इनसे बातचीत करने की, कोई कामयाब हुई? फिर चीन, ईरान, कतर, तुर्की, सऊदी अरब, किस किस मुल्क ने सालसी नहीं की, इनको समझाया नहीं, कोई अफाका हुआ? फिर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप सलामती कौंसिल, किस किस ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की निशानदेही नहीं की? किस किस ने ये नहीं बताया कि दहशतगर्दों के पास असला अमरीकी है? और किस किस को ये नहीं पता कि वो अब हमला आवर हैं हम पर? फिर इसराइल, भारत, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठ, किसको नहीं मालूम? इवन जो टेररिस्ट ने, जो अफगानिस्तान ने इनको बना के दिया है और उनकी सपोर्ट है, इंडिया का पैसे हैं, तो ये डेली हो गए ना। दिस इज बिकम अ डेली फैक्टर। आज तो रोज रोज हो रहे हैं अटैक पाकिस्तान के खिलाफ जी। तो इसलिए हम अपने आप को समझते हैं कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड वॉर विद अफगानिस्तान। बॉर्डर बंद है, ट्रेड खत्म है और बार बार हम उनको कहते हैं कंट्रोल करो, कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं होता है। एक आई हैव अ फियर, एक चीज से मैं डरता हूँ। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि चीन और रूस किधर कह रहे हैं अफगानिस्तान को कि मत करो? किधर? इन द क्वाइट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जब
कैमराज आर टर्न्ड ऑफ, या वो एम्बेसडर को बुला के चुपके से कह देते हैं कि मत करो। मैं तो जानना चाहता हूं कि जोर से कहें, ऊंची आवाज से कहें। और चीन को, हम पाकिस्तान है भाई, हमें तकलीफ हो रही है और आपको पता है वी आर इन द राइट, तो क्यों आप ज्यादा शोर नहीं कर रहे? अब देखें ना, ये फॉर एग्जांपल ये एम्बुलेंस थी, ये एम्बुलेंस जा रही है कहाँ पे? इट्स रीचिंग आउट टू जो है क्या उसे बोलते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में वो क्या करते हैं कि क्वाड कॉप्टर्स है ना, वो क्वाड कॉप्टर्स के लिए, सो इट मीन्स कि वो देख रहे थे। सो टीटीपी ने ये हमला किया है और पहले हमला किया, फिर जो एम्बुलेंसेस लेके जा रही थी उनको किया है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। एक ही चॉइस ये है दैट यू हैव टू हिट देम बैक। मैं तो सिंपल एक चीज़ समझता हूँ कि अगर आपने, इफ़ यू डिडंट रिस्पॉन्ड देम प्रॉपरली, अगर आपने उनको रिस्पॉन्ड ना किया, आपने उनको रिस्पॉन्ड ना किया और आप खामोश बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, रिस्पॉन्ड ना किया, देखें इसका ना एक फार्मूला होना चाहिए। आई एम नॉट अ military strategist, I'm not a military guy, but what I do understand is कि इसका एक तरीकाकार होना चाहिए। ओके, उन्होंने पाकिस्तान पे, फौजियों पे हमला हुआ है, पाकिस्तान को पहले ही टारगेट सिलेक्ट करके रखने चाहिए, उन टारगेट्स पे हमले कर दें। और ये क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, तो फिर ये, और सुनने में ये भी आया कि जनाब जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं इंटीरियर, उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि जनाब पाकिस्तान का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे वो सारी बात है, दे आर इनटू द गेम। अब 36 घंटे नहीं गुजरे, ठीक है जी, और सुनने में ये भी आया कि अफगान तालिबान जो है, जब पाकिस्तान ने ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं, तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान मेड इट क्लियर कि हमें कहीं ना कहीं पे वी हैव टू स्टॉप ऑल दिस। और ये जो उनकी जो अफगान तालिबान के जो लोग हैं, उनका एक हेड ऑफ बॉर्डर पुलिस है हिजबुल्लाह, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों 36 घंटे के अंदर अफगानिस्तान ने अपने लोगों का बदला पाकिस्तानी आर्मी के 50 से अधिक जवानों के मारकर ले लिए। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था और ये कह के एयर स्ट्राइक किया था कि वहाँ पे आतंकवादी थे, लेकिन जब वीडियो सामने आई उसमें साफ देखा जा सकता था कि वहाँ पे कोई भी आतंकवादी का ठिकाना नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के आम लोग थे जिस पर पाकिस्तानी आर्मी ने फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि वो टीटीपी को पकड़ नहीं पा रही है, उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि जो अफगानिस्तान है उसने अपनी इन लोगों का बदला जो है वो पाकिस्तान से ले लिया है। दोस्तों इस चीज़ को लेके कमर चीमा से लेके हिलाली जो है और पूरी पाकिस्तानी मीडिया वो इसी बात पे रो रही है कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, हमारे पास ऑप्शन क्या है। जब हम अफगानिस्तान को बोलते हैं कि वो टेररिज्म को रोके तो वो साफ मना कर देता है, और जब हम उन पर अटैक करते हैं तो फिर वो सामने से इतना बड़ा अटैक कर देता है कि हमारे इतने ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि लगातार जिस तरीके से अफगानिस्तान के दोस्ती जो है वो दुनिया से बढ़ती जा रही है और ख़ास करके इंडिया से, उसको लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने देखा कि जैसे ही वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और भी कुछ जो मिनिस्टर है जैसे ही भारत आए, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में हाय तौबा मच गई थी। और उसी टाइम से एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया कहने लगी थी कि एक बार फिर से अफगानिस्तान जो है वो भारत के कदमों में जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं भारत के साथ अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं जो कि तालिबान के आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि पाकिस्तानियों को तो लग रहा था कि अब तो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, यानी कि हमारी गवर्नमेंट आ गई। पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि अब तो हम अफ़गानिस्तान को अपने इशारों पर चलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो तल्कियाँ बढ़ी हैं, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न यही है कि पाकिस्तान समझ रहा था कि अब वो पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान की जो सियासत है, जो वो बोलेगा वही होगा। लेकिन अफ़गानिस्तान ने वैसा किया नहीं और लगातार टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करते हैं। अगर आप देखें तो तालिबान के आने के बाद पाकिस्तानी आर्मी पे जो अटैक की संख्या है, जो इन लोगों के मारे जाने की संख्या है, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने 36 घंटों के अंदर जो है वो पाकिस्तान से बदला ले लिया है, तो उन्होंने एक चीज़ तो और दिखा दी है कि उनके पास हथियार तो हैं ही, लेकिन जो नई वेपन है, क्योंकि एक ड्रोन हमला जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से किया गया। जो एम्बुलेंस इन लोगों को ले जा रही थी, उन एम्बुलेंस के ऊपर भी हमला किया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी अफ़गानिस्तान के पास आ चुका है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से नई वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।